नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आ गए हैं पार्ट 2 लेकर, है ना। और हम पार्ट 1 के बाद आगे क्वेश्चन को यहाँ हल करते हैं, जो आपके प्रयास और एमएमएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, खड़े स्थान में कोशिका की खोज की। ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी विल्सन, डी हेनरी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या होती है। ए 23, बी 46, सी 22 और डी 34। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 23। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस है। ए राइबोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं। ए हॉस्टलवक, बी प्रोटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी कोशिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, कार्क के टुकड़े से बने स्लाइड में दिखता है। ए जीवित कोशिका, बी मृत कोशिका, सी कोशिका व कोशिका द्रव्य और डी कोई कोशिका नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन, कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है ना, आपको बताना है। ए अमीबा कोशिका, बी पैरामीशियम कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका और डी ए और सी। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी ए और सी। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ए यूग्लिना, बी अमीबा, सी पैरामीशियम और डी नीलहरित शैवाल। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज की थी। ए रॉबर्ट बेरी, बी रॉबर्ट लुक, सी रॉबर्ट हुक और डी रॉबर्ट ड्यूक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सी संरचना जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। ए कोशिका झिल्ली और क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका झिल्ली और केंद्रक, सी कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट, डी कोशिका भित्ति तथा केंद्रक। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली और केंद्रक। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार है ना, ये अगला आपका चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव व रोगों के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो ये हमने इसका आंसर डायरेक्टली मिला दिया है ना, क्योंकि टाइम की जो है कमी होती है। तो यहाँ देखते हैं, ए मलेरिया का संबंध है प्रोटोजोआ से। फिर इसी प्रकार है HIV का संबंध है वायरस से। कुकुर खांसी का संबंध है बैक्टीरिया से। और दांत का संबंध है फंगस से, है ना। तो वो सही आंसर होगा आपको। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं, अमीबा किस समूह से है। ए शैवाल, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी विषाणु। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से। अगला, द्विखंड किसमें पाया जाता है। ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी यीस्ट और डी मनुष्य। तो दोस्तों द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी अमीबा। अगला, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला, चने के पौधों की जड़ों में रहता है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए जीवाणु, जिसका नाम क्या है राइजोपस। अगला क्वेश्चन, स्पायरोगायरा है। ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी शैवाल, डी विषाणु। तो दोस्तों स्पायरोगायरा एक है शैवाल, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी शैवाल। अगला, पोलियो और छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहते हैं, किसके द्वारा होता है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक और डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए विषाणु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आकृति का जीवाणु मृदा की उत्पादकता में वृद्धि करता है। ए छड़नुमा, बी गोलाकार, सी सर्पिलाकार, डी
किसी भी आकृति का। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, छड़नुमा। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण करने से दूध में किसका नाश होता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी फैट और डी रोगाणु जनित जीवाणु। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, रोगाणु जनित जीवाणु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्दा है? ए प्रोटोजोआ, बी शैवाल, सी पुष्प, डी कवक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, कवक। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है वो से मलेरिया उत्पन्न होता है। अगला, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है? ए पेचिस, बी मलेरिया, सी पायरिया और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शैवाल कांच और पोर्सिलेन बनाने में काम होता है? ए क्लोरेला, बी डायटम, सी ग्रीन शैवाल और डी पोल्शियम, है ना, पोल्पस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, डायटम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश से यदि किसी वस्तु को उत्तर लेंस से 2f पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए द्वितीय फोकस या 2f पर, बी फोकस पर, सी फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में और डी फोकस और दूरस्थ केंद्र के बीच में। तो दोस्तों अगर वस्तु को द्वितीय फोकस में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर ही बनता है। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2f। अगला, लेंस की शक्ति 5D है तो लेंस की फोकल लंबाई होगी या फोकस लंबाई होगी? ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 1 सेंटीमीटर और डी 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा बी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी बायो आलेन। तो इसका सही आंसर आएगा ए अवतल में। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक होता है? ए 1.5, बी 1.3, सी 2.4 और डी 1.0। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 1.5। अगला, कैमरा तथा सामान्य दूरदर्शी से बने वाला प्रतिबिंब क्रमशः होता है वास्तविक और वास्तविक, वास्तविक और अवास्तविक, अवास्तविक और अवास्तविक, अवास्तविक और वास्तविक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और अवास्तविक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तन कोण, है ना, वह परावर्तन कोण में संबंध है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल, डी द्विफोकस लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु आपतित प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा शेष भाग को परावर्तित कर देती है ना? तो उसमें बताना है ए अपारदर्शी, बी पारदर्शी, सी समकीला और डी है खुरदुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपारदर्शी। अगला, एक उत्तल लेंस की शक्ति 2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी? ए 5 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर और डी 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी या सी, है, कोई भी ले सकते हैं, 50 सेंटीमीटर। अगला, वाहनों में किस दर्पण का उपयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष से उत्पन्न होने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विक्षेपण, डी ये सभी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी ये सभी। अगला, कांच का अपवर्तनांक होता है? हाँ तो दोस्तों अपना अपना अटेंडेंस देने के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि वस्तु 2f पर हो? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो
यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं 2F पर, F और 2F के बीच, और F और प्रकाश केंद्र के बीच। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 2F पर। फिर अगला टॉपिक है ध्वनि। तो ध्वनि से पहला क्वेश्चन, एक वस्तु 6 सेकंड में 30 कंपन करती है तो आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में जितना कंपन किया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन है 5 कंपन प्रति सेकंड, 6 कंपन प्रति सेकंड, 2 कंपन प्रति सेकंड या 3 कंपन प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 पंचे 30 होता है तो 5 कंपन प्रति सेकंड। अगला, कौन सा पदार्थ ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक है? ए वायु, बी पानी, सी स्टील है और डी रबर। तो इसका सही आंसर आएगा सी स्टील। अगला क्वेश्चन, मानव की सुनने की प्रवृत्ति कहां से कहां तक होती है? 0 से 20 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ए आवृत्ति, बी चाल, सी आयाम और डी प्रबलता। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए आवृत्ति। अगला, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। ए धातु में, बी पानी में, सी निर्वात में और डी हवा में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी निर्वात में। अगला, ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है? ए केवल गैस में, बी केवल ठोस में, सी केवल द्रव में और डी ठोस, द्रव तथा गैस में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठोस, द्रव तथा गैस में। अगला क्वेश्चन, दोलन करते हुए वस्तु की अधिकतम विस्थापन कहलाता है? ए समय काल, बी स्वरमान, सी आयाम, डी गुणित स्वर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आयाम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा कर सकती है? ए ठोस और गैस, बी गैस और तरल, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा से। विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? ए विद्युत आपूर्ति बंद करने में, सौर सेल बनाने में, धातु को जंग से बचाने में, धातु अवशोषक से शुद्ध धातु प्राप्त करने में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, धातु को जंग से बचाने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा है ना विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं मतलब कुचालक है। आसुत जल, नींबू का रस, नमक का विलयन, नल का जल, है ना। तो दोस्तों, जो आसुत जल या शुद्ध जल होता है वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला, एक विद्युत बल्ब चमकता है? ए रासायनिक प्रभाव से, बी चुंबकीय प्रभाव से, सी तापीय प्रभाव से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तापीय प्रभाव से। अगला, दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल कहलाता है? ए मांसपेशीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, विद्युत बल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह द्रव जिसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है? ए लवण विलयन, बी नल का जल, सी आसुत जल, डी HCl विलयन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, आसुत जल। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य है? ए धातु, बी विलयन, सी द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बहती है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित बहती है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ए लोहे की कड़ाही, बी लकड़ी, सी कड़ाही का हैंडल और डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, लोहे की कड़ाही। अगला, सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है? ए तनु विलयन, बी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी कॉपर सल्फेट, डी पोटेशियम ऑक्साइड। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन सुचालक नहीं बताना है? ए लोहा, बी पीतल, सी ग्रेफाइट और डी कांच। तो इसका सही आंसर आएगा डी कांच। अगला क्वेश्चन,
जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विद्युत लोपन, बी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव, सी चुंबकीय प्रेरण, डी विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनित्र कार्य करता है। अगला, बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है ए रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा और डी यांत्रिक ऊर्जा। देखो बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है तो वो हो जाएगी कौन सी? विद्युत ऊर्जा। लेकिन बैटरी में कौन सी ऊर्जा कार्य करती है? तो उसके लिए सही आंसर आएगा ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से ही हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सेल निम्नलिखित ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक, रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी रसायन। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब हम पार्ट 3 में आते हैं और पार्ट 3 का वीडियो जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो जुड़े रहे, है ना, क्वेश्चन को देखते रहे और नोट डाउन करते रहे। ठीक है दोस्तों, अग्रिम एग्जाम की आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।